तो शुरुआत ऋग्वेद से। न सदासीनो सदासी तदानीन नसीद्रजोनो व्योमा परोयत किमा वरिवा कुकस्य शर्मन् नम्भम किमा सिद्रहनम गभीरम। ये सब कुछ कहाँ से आया? क्या कोई जानता है? कैसे पैदा हुआ? किसने पैदा किया? क्या खुदा इसके बनने से पहले वजूद में आया या इसके पैदा होने के बाद? कौन कह सकता है ये सब कैसे हुआ? ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये कायनात किसी ने बनाए या खुद ही आए, वही जानता होगा, या शायद उसको भी नहीं पता। तो एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सूर्य नारायण की महात्म्य की क्या खूबियां हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3 लोगों का असल और मूल सूर्य भगवान ही है। सूर्य से जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका विलय होता है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य भगवान तक पहुंचती है। वो बारिश कराते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन है।
इसीलिए ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है कि सूरज न उगता है न डूबता है, हमेशा चमकता रहता है। सूर्य ही सत्य है, सत्य ही सूर्य है। जो सूर्य भगवान ना हो तो दिन, मुहूर्त, रात, काल, साल, युग वगैरह का तसव्वुर भी ना हो पाए और दुनिया का कारोबार ठप पड़ जाए। ऋतुएं ना हो तो फिर फल, मूल, फूल, खेती, औषधि ये सब कैसे पैदा हो और इनके बिना जीवन कैसे हो? तो संसार का मूल सूर्य भगवान ही है। और तैत्तिरीय उपनिषद में बयान किया गया है कि जो मनुष्य में बसता है वही सूर्य में भी बसता है। इसलिए हम जब सूर्य को नमस्कार करते हैं तो हम उसी का नमन करते हैं। ओम आदित्याय नमो नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। Great is the sun and wide he goes through empty heaven without repose. And in the blue and glowing days, more thick than rain, showering his rays. Above the hills, along the blue, round the bright air with footing true, to please the child, paint a rose. The gardener of the world he goes. The gardener of the world he goes. तो हाज़रीन, पेश है दास्ताने आफ़ताब। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अब पेश है मरहूम खुर्शीद अनवर का किया हुआ गायत्री मंत्र का ये तर्जुमा। बख्शा मुझे तूने वजूद मेरे खुदा, मेरे खुदा। हर दर्द की तू है दवा मेरे खुदा, मेरे खुदा। रहमत की बारिश भी है तू, खुशियाँ भी तेरे नाम से। तू रोशनी, तू जिंदगी मेरे खुदा, मेरे खुदा। है तेरे आबो ताब से बख्शिश गुनाहों की मेरे। रास्ता दिखा और इल्म दे मेरे खुदा, मेरे खुदा। रास्ता दिखा और इल्म दे मेरे खुदा, मेरे खुदा। तो हाज़रीन, सूरज के लिए हर जर्रा, जमीन का हर खित्ता, कायनात का हर टुकड़ा उसके लिए बराबर है। वो सबको एक नज़र से देखते हैं, इसीलिए दुनिया के हर कोने में उनकी परस्तिश की जाती है, उनके गीत गाए जाते हैं और उनकी वंदना की जाती है। थाईलैंड से लेकर पेरू के माचू पिचू और मेक्सिको के एज़टेक तक, आइसलैंड से लेकर इंडोनेशिया और जापान तक। जापानी अपने मुल्क को निपॉन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्य का असल। जापान को उगते हुए सूरज या सूर्योदय का भी मुल्क कहा जाता है और यही निशान उनके झंडे पर है, सफेद रंग पे लाल गोला। जापान की सूर्य की देवी है अमातेरासु, जिनसे मुंसलिक हजारों किस्से हैं। जापान के शिंटो मजहब के हिसाब से अमातेरासु सूर्य की देवी थी। तो एक बार उनका झगड़ा अपने भाई सुसानुओ से हुआ, तो वो गुस्से में आकर एक गुफा के अंदर चली गई और उसका मुहाना एक बड़े से पत्थर से बंद किया। अब उनके गुफा में जाते ही दुनिया भर में अंधेरा और तारीकी छा गई। तमाम बदरूहें लोगों को प्रताड़ित करने लगी। तब जाके वहाँ के देवताओं ने मंत्रणा की कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके अमातेरासु को बाहर निकालना पड़ेगा। तब उन लोगों ने गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा सा शीशा रखा, उस पर बहुत सारे जेवर और आभूषण टांगे और हाजरीन, हंसी की देवी उज़ुमे ने जोर शोर से नाचना शुरू कर दिया। अब संगीत का शोरगुल सुनकर अमातेरासु को तजस्सुस हुआ और उसने बाहर जो झांका तो उसे अपनी ही छवि आईने में नजर आई और अपनी ही खूबसूरती पर फिदा होकर वो खुद को देखने के लिए बाहर निकल आई और इस तरह ये दुनिया फिर से उनकी रोशनी से रोशन और मुनव्वर हो सकी। आज भी हर साल नए साल की शुरुआत में हजारों की तादाद में जापान में लोग फुतामी गोरा जाते हैं उनकी गुफा पर तीर्थ यात्रा करने के लिए।
I know, but we'll call it. If you need cheaper, I can show you. Cheaper one I have, but this one I cannot get. This is very expensive. The work is very delicate. I get I will need a $1,000. Ezo-san